नाम रबीना, उम्र 32 साल और कारनामा ऐसा कि पुलिस भी सुनकर सन्न रह गई। रात के 8 बजे के दरमियान रबीना ने अपने पति इद्रिश को चाय बनाकर पिलाई और चाय में सोने वाली गोलियां मिलाकर दे दी। चाय पीने के बाद पति गहरी नींद में सो गया तो रबीना ने फोन किया और पड़ोसी इकबाल के घर पहुंच गई। इकबाल और रबीना के बीच पहले भी कई बार शारीरिक संबंध बन चुके थे। वो इस बार भी इकबाल के घर इसी नियत से पहुंची थी। इकबाल भी खुशी खुशी तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही देर में कफूर होने वाली है। रबीना पहुंची तो इकबाल संबंध बनाने में मगन हो गया, लेकिन रबीना आज तो कुछ और ही तय करके बैठी थी। जैसे ही इकबाल उसके साथ अंतरंग हुआ, रबीना ने पहले उसके मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका गला घोट दिया। रबीना के सामने सरेंडर इकबाल इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, इसलिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया और उसने दम तोड़ दिया। जब रबीना को यकीन हो गया कि इकबाल मर चुका है तो उसने उसकी डेड बॉडी को घसीटकर घर के बाहर सीढ़ियों तक लाया और वहीं छोड़कर घर चली गई। इकबाल इसी दिन अपने ससुराल से वापस लौटा था। भोजपुरा थाने इलाके के एक गांव का रहने वाला इकबाल ने अपनी पत्नी को मायके छोड़ा और वो घर लौट आया, लेकिन अगली सुबह उसका शव घर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और युवक के फोन का सीडीआर निकाला तो कहानी साफ हो गई। इकबाल के फोन पर आखिरी कॉल पड़ोसन रबीना का था और सिर्फ एक कॉल नहीं था, दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने रबीना को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने इस मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वह टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही इकबाल की गला घोटकर हत्या की है। लेकिन सवाल था कि क्यों? जब पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वो जरदोजी का काम करती है और इकबाल भी यही काम करता था। इसी वजह से युवक का उसके घर में आना जाना था। दोनों की पहली मुलाकात हुई, फिर मुलाकात बातचीत में बदली और फिर ये बातें अतरंग होने लगी। दोनों फोन पर अश्लील बातें करने लगे। युवक ने महिला की रिकॉर्डिंग फोन में सेव कर ली थी और अब मामला सिर्फ अतरंग बातों तक ही सीमित नहीं था, दोनों के बीच संबंध भी बनने लगे। महिला ने पुलिस को बताया कि इकबाल इसी कॉल रिकॉर्डिंग के बहाने उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कहता था कि अगर वो नहीं आई तो उसकी रिकॉर्डिंग वो उसके पति को भेज देगा, जिससे वो घबरा गई थी और इसीलिए जिस दिन इकबाल अपनी बीवी को मायके छोड़कर आया था उस दिन वो उसके घर गई। पहले दोनों ने साथ में समय बिताया और फिर रात में ही सेक्स करते समय महिला ने युवक का गला घोट दिया और धक्का मारकर उसका शव सीढ़ियों पर फेंक दिया। पुलिस को इकबाल की कमर पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। मामले में एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्रा का कहना है कि महिला को जेल भेज दिया गया है। खबर यूपी के बरेली से है। महिला विवाहित थी और उसके बच्चे भी थे। घटना 29 जनवरी रात की है। पुलिस को 30 जनवरी की सुबह थाना भोजपुरा के गांव घूर समासपुर में इकबाल का शव मिला था। इकबाल की बीवी शहनाज ने पति की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। शहनाज ने पड़ोसन इद्रिश और उसकी पत्नी रबीना पर ही इकबाल की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने इद्रिश और रबीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो रबीना पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन बाद में उसने इकबाल की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।